Good afternoon, ma'am. काम्या रानी रंजीत कुमार यादव, आप लोगों ने अपना क्यों नहीं लिखा रोल नंबर? एडिट करो, रोल नंबर लिखो एंड आईडी। काम्या, चलो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट से? कर्वेचर ही कर रहे थे ना, कर्वेचर में ही आगे बताना है ना। Yes, ma'am. अब कर्वेचर पढ़ रहे हैं। कर्वेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है होता है? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर। ये 4 क्वांटिटी पढ़ना होता है, जिसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिर्फ ये 2 पढ़ा है। थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लास्ट होता है सर्किल ऑफ कर्वेचर। सो हम लोग ये देख लेते हैं। सो कॉपी पेन है तो नोट करिए एक पॉइंट, नहीं भी है तो भी लेकर और नोट करो सब। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। कर्वेचर के अंदर आपका जो टॉपिक पढ़ना था उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। What about polar form of radius of curvature, ma'am? ये दोनों बता के फिर हम वो बता रहे हैं। Okay, ma'am. चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लिखो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा फंक्शन है जो कि ऑब्वियसली हमारे पास गिवन ही होता है। y is equal to fx be the given curve. Let y is equal to fx be the given curve and suppose center c alpha beta, center है जिसका coordinate x coordinate is alpha and y coordinate is beta. c alpha beta be the center of curvature. C alpha beta be the center of curvature at the point x1 y1, at the point x1 y1 of the curve, at the point x1 y1 of the curve. ठीक है, then the center of curvature alpha and beta are given as, then the center of curvature alpha and beta are given as, लिखिए फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू x1 माइनस y1। y1 लिखने से कंफ्यूज मत होना, दिस y1 is not that y1, this is actually dy No, ma'am. Not first order differential. dy by dx. No, this is first order differential. This into 1 plus dy by dx का स्क्वायर है ये, दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ओनली। ठीक है, ये टर्म है आपका, this all being divided by, this is being divided by y2,
दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है। x1 में से इस पूरे फैक्टर को घटाना है, इस पूरे फैक्टर को, दैट इज द अल्फा, एंड बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस 1 प्लस dy by dx one plus dy by dx, the square of this, divided by d square y by dx square, d square y by dx square। ठीक है, का अल्फा और बीटा देगा, एंड दैट अल्फा बीटा इज व्हाट, सेंटर ऑफ Center of curvature. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलिए रोल नंबर 32, व्हाट हैपेंड? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा था। स्टेटमेंट। यस मैम। ठीक है, बोल लिखो, लेट y is equal to fx be the curve and c alpha beta be the center of curvature and point p x1 y1 curvature at the point p x1 y1 of the curve y is equal to fx लिख सकते हो, दोबारा से नहीं लिखना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, of the curve y is equal to fx, then the value of alpha beta is given as, तो अल्फा का वैल्यू आपका ये है x1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और जो बीटा है वो है y1 प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ किशन बोलिए। मैम नीचे जो वाई स्क्वायर लिखा है वो होल टर्म का डिवाइडर है ना? नहीं, सिर्फ इतने का है, सिर्फ इस पोर्शन का है, पोर्शन का y प्लस y1 प्लस इतना टर्म है, ओके होल टर्म नहीं है। ऊपर भी वही है, x1 माइनस इतना टर्म है, ये x डिवीजन में इसमें भी नहीं है। ओके ठीक है। चलो, इसी चीज को हम लोग अगर देखें तो एक बार बता देते हैं क्या टर्म आ रहा है, ग्राफिकली रुको बता देते हैं। देखिए, लैंग्वेज में लिखे वो आसानी से मिल जाएगा, इसलिए समझ में ज़्यादा आराम से आ जाएगा जो फॉर्मूला है। देख लो एक बार क्या है, सर्कल, ये आपका जो ओरिजिनल कर्व होता है वो डॉटेड लाइन वाला कर्व है, वो ओरिजिनल कर्व है। उस कर्व पे आपने कोई पॉइंट 2 लेकर कर्वेचर बनाया और सर्कल बना दिया, 2 पॉइंट को मैच करा के एक सर्कल बना दिया। जो सर्कल बना है उस पी पॉइंट x1 y1 या xy, यहाँ xy ले रहा है, ये पॉइंट आप ले रहे हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो x एक्सिस पे साई एंगल बना रहा है। ठीक है, ये इतना हम पहले भी किए हैं, ये इतना काम। इसके बाद क्या करना है, जो पॉइंट आप लिए हो P पॉइंट, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इससे y एक्सिस मिल जा रहा है, y एक्सिस एग्जैक्टली बताओ है या नहीं, ये वाला, ये डिस्टेंस मिल रहा है y एक्सिस। यस ठीक है, ये जो पॉइंट मिला दिस इज y कोऑर्डिनेट। अब देखो, इसी तरह हम सेंटर से एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं C2M, ये क्या दे रहा है, ये भी y कोऑर्डिनेट दे रहा है एट पॉइंट C, ये y कोऑर्डिनेट दे रहा है एट पॉइंट P, है या नहीं ऐसा, बताओ। यस मैम। Please repeat once more. इस P पॉइंट से जो P पॉइंट आपने ड्रॉ किया था एट टेंजेंट, इस P पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस, देन ये x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये डिस्टेंस ये क्या मेजर कर रहा है, कोई कुछ पॉइंट बता रहा है, Y वैल्यू मैम, Y क्या होगा मैम? y ऑर्डिनेट बता रहा है ना। यस एक्जेक्टली अगर हम C से अगर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऑन M, देन ये क्या बता रहा है, y एक्सिस एट पॉइंट C, ये बता रहा है y एक्सिस एट पॉइंट P, यस मैम। y ऑर्डिनेट और दोनों में y ऑर्डिनेट पता चलेगा। अब यहाँ पे मान लो इस P पॉइंट से इस C पॉइंट पे CM पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। जब C पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है, यस मैम, CR निकालना है। ये पूरा पता है, हमें CR निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम इस पूरे टर्म को इससे घटा दें या फिर इस टर्म में ऐड कर दें, यस मैम। CR में ऐड कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। PM CR में हमें ऐड करना है। जब PM को CR में तुम ऐड करोगे तो एक काम और कर लो, जस्ट रोटेट करते हैं इस फिगर को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो देखो ये जो एंगल बन रहा है साई, दिस साई एंगल, इस साई एंगल के लिए P पॉइंट आपको XY पता है, ठीक है, ये एंगल पता है, तो इसका आप ये रो पता है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मालूम है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, किसी भी एंगल में किसी चीज को मान लो हम यहाँ ड्रॉ कर लें, दिस इज द एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस जो कि वहाँ रो दिया हुआ है, चलो हम रो ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस एंगल है, ये पॉइंट जो है दैट पॉइंट इज P, और आप इसको लिखेंगे XY। अब जरा ये XY है तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, Y, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, X। अब मुझे बता cos psi क्या होगा, सपोज दिस एंगल इज psi, cos psi इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मैम, x बाई रो हो जाएगा, XY रो हो जाएगा, because base by hypotenuse, so base Yes, ma'am. x and hypotenuse is rho। रो cos psi आ जाएगा x का वैल्यू। आप लिख सकते हैं यस, रो cos psi is equal to x। इसी तरह हम y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो sin y हो जाएगा, इसका cos का की जगह sin को रिप्लेस करो, देखो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस y बाय साइन है। y by sin, so simply y is equal to this term, ये इतना Yes. हो जाएगा। चलो हमें पूरा तो नहीं चाहिए था, कुछ टर्म ही चाहिए था, इसी को हम वहां अप्लाई करते हैं। अब अगर उस केस में अप्लाई करेंगे तो जरा देखिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए C2R, C2R इज क्या, ये y है, x होगा, बेस के टर्म में यहाँ देखे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टाइम्स जो टर्म है। चलो यही चीज वहां पे कर रहे थे। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, अगर ये इसका टर्म का दिस टर्म प्लस दिस टर्म का सम करोगे तो इसका क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट, और इस पूरे से ON माइनस अगर करोगे OM तो MN मिल जाएगा, जो कि ये डिस्टेंस बता देगा। तो इस पॉइंट से आपको x का और y का दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली एट द सेंटर मिल जाएगा, समझ गए या नहीं। इस टर्म को देखो फिर से ध्यान से, PN प्लस CR इज इक्वल टू क्या होगा, PM। बीटा यस मैम, दैट इज C। y, सेंटर का बीटा पॉइंट मतलब सेंटर का y ऑर्डिनेट। इसी तरह हम x चाहते हैं तो x का क्या वैल्यू होगा, दिस ON माइनस OM। तो MN जो होगा वो मिल जाएगा, ये पॉइंट x वाला, बस यस मैम। चाहिए। अब इसी चीज को
लैंग्वेज में देखो लिखा है अल्फा बीटा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन। अब ओ एन क्या है, ओ एन का वैल्यू आपको पता है, दैट इज एक्स। देख लो वापस से, दिस टर्म इज एक्स, ओ एन इज एक्स, माइनस हमें ये टर्म घटाना है, ये डिस्टेंस क्या था, एक्स वाला टर्म था ना, एक्स और वाई एक्सेस। तो देखो सीपी साइन थीटा, सीपी साइन साई क्या है, रो साइन साई। तो इसमें से वो टर्म जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे करके बताया था, वाई का वैल्यू क्या आया था बताओ तो, चेक कर लो अगर कंफ्यूजन है तो। y इज इक्वल टू क्या है, रो साइन साई मैम। रो साइन साई, रो साइन साई हम यहाँ घटा दिए, ठीक है, x माइनस रो साइन साई दैट इज अल्फा। अब दूसरा देखो बीटा क्या होगा, बीटा का वैल्यू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो यहाँ x cos अल्फा x cos साई ये ऐड हो जाएगा, तो सी आर प्लस आर एम रो कॉस साई प्लस पी एन। सो y प्लस रो कॉस साई, ये दोनों टर्म क्या दे रहा है, अल्फा और बीटा। क्लियर है यस मैम। बाकी लोगों को? यस मैम। अब ये पॉइंट हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा जो हमें वैल्यू के हिसाब से मिला हुआ है। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके बस टर्म में लाना है, क्या आ रहा है अल्फा और बीटा। देखो अल्फा और बीटा जो टर्म है साइन कॉस के टर्म में हमें मिल गया, यहाँ पे अगर रो का वैल्यू हम रख दें, कॉस साई का वैल्यू रख दें, तो हमें मिल जाएगा बीटा। इसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू, अगर x तो पता ही नहीं है, रो का वैल्यू रख दें, साइन साई का वैल्यू रख दें, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो tan साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये बात सबको पता है, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं, जहां से शुरू किए थे कर्वेचर वहीं ये मिल गया था हमें। साइन साई इज इक्वल टू सॉरी tan साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू y1। आपको ये पहले से पता है, ठीक है, tan का वैल्यू ये पता है। अब बताओ tan का वैल्यू अगर नोन है तो cos और sin का वैल्यू जाना जा सकता है? यस मैम। यस मैम। या फिर अगर इस केस में हम लोग निकाल लें तो एग्जैक्टली यहाँ तो खैर निकाल के रखा हुआ है, तो आराम से वो यूज कर लो, साइन साई कॉस साई, रो का वैल्यू सारे को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे इक्वेशन और 2 में। तो अब जो वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू x एज इट इज, रो का वैल्यू आपको पता है 1 प्लस y1 स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2 इनटू क्या टर्म था, साइन साई या कॉस साई, सो सिंपली कॉस साई सॉरी साइन साई वाला y1 ये वैल्यू पुट कर दिया। सो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रूट हाफ है, यहाँ पावर क्या 3/2 है, तो एक हाफ वाला कैंसिल हो जाएगा, पावर सिंपली 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वैल्यू पुट कर दिया, ये पावर हाफ है, ये पावर 3/2 है, तो हाफ पावर कैंसिल, सो पावर 1। सो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है वही है। यहाँ पे y1 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर रहा है, y1 स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, y x और y पॉइंट लिया है, मैंने पॉइंट क्या कहा था, x1 y1 ले रहे थे, इसलिए मैंने dy बाई dx पूरा लिखा था। किस लिए, क्योंकि आपको y1 और y1 पॉइंट जो है और dy बाई dx में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ dy बाई dx ही हर जगह लिखना तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पॉइंट कभी भी कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या देगा, सेंटर, जो भी आप सर्किल बनाएंगे कर्व पे किसी भी 2 पॉइंट को लेकर, वो सर्किल जो बनने वाला है उस सर्किल का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर की बात कर रहे हैं दैट सेंटर इज दिस वन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सर्किल का इक्वेशन सबको पता है, सर्किल का इक्वेशन किसी को याद है, कोई बता सकता है मुझे? x square plus y square is equals to a square when circle is at origin. But when it is not at origin then x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square is equals to a square where alpha beta is the center. बस एग्जैक्टली हम लोग यही काम करने वाले हैं, x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा ये हमें सर्किल का इक्वेशन देना है और इसको हमें सॉल्व कर देना है। देन व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर।
मैंने कहा ना 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट क्या था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ पॉइंट था वो था सर्किल ऑफ कर्वेचर। सो फोर्थ पॉइंट ये निकलने वाला है, मतलब आप अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकालोगे, जस्ट पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन यू आर गोइंग टू गेट द सर्किल ऑफ इक्वेशन, सॉरी सर्किल ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। ओके, चलो ठीक है, इसी चीज को बस आपको लिख दिया है, देखो दिस इज सॉरी दैट इज इक्वल टू रो स्क्वायर, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पता है। आप यहाँ पे इस टर्म में इसको ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रो स्क्वायर, इक्वेट कर देना। चलो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब इसी तरह देखो एक क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई करो तो, इवोल्यूट छोड़ो अभी, इसकी बात बाद में करेंगे। जस्ट सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई के, फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट मीन्स एक्स वाई कुछ लिखा हुआ नहीं है, कभी कभी ये पॉइंट दिया रहेगा बट यहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑन द पाराबोला, इस पाराबोला पे। बस इस फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट को नहीं करना। सेकंड पार्ट में इवोल्यूट पूछ रहा है, वो मैंने अभी नहीं बताया, उसको हम पहले ये कर लो, करके देखो तो क्यों क्या आ रहा है। मैम हाँ बोलो विनायक। अल्फा इज इक्वल्स टू मैम आया है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका मैम एक्स प्लस वाई प्लस 2a का होल स्क्वायर बाई वाई। और सिंप्लीफाई करो उसको,
Please check your WhatsApp, ma'am. Okay. विनायक आप पूरा होल स्क्वायर कर दिए, उसका होल स्क्वायर नहीं था ना, वो सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर था। एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला शायद उल्टा लिख लिए हो तुम। ये जो टर्म आपने लिखा है ना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इस टर्म का स्क्वायर है Okay, ma'am. डी एक्स का, इस वजह से शायद गड़बड़ हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम बीटा मैम माइनस वाई बाई एक्स वाई एक्स डिवाइडेड बाई ए मैम। माइनस वाई बाई एक्स डिवाइडेड हम वाई बाई एक्स कर रहे हैं, वाई बाई एक्स नहीं, वाई एक्स वाई एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ए। ए। नहीं, कुछ गड़बड़ है आपका भी, देखो एक बार करके, कुछ फॉर्मूला उल्टा नहीं लिख लिया ना? एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला क्या है देख लेना, ये वाला फॉर्मूला है। Ma'am, xy plus 4ax plus 4a square by y, x coordinate, ma'am. xy plus 4ax plus 4a square by y. जो कैंसिल हो गया कैंसिल करो, कैंसिल करो, ठीक है, करेक्ट है, आप कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है। x plus 2a मैम। x प्लस 2a, x प्लस 2 बोल रहे हैं? यस नहीं, कुछ मिसिंग है अभी भी। नियर टू आंसर है बट समथिंग मिसिंग। देखो क्या मिसिंग है, कुछ ज्यादा ही कैंसिल कर दिए क्या कुछ टर्म? आंसर ऐसे दे क्या रहा है मैम? आया क्या है? अब तो आ गया होगा। जो बताए थे आपको। नहीं नहीं, वो तो फॉर्मल जो रिजल्ट लाए हो उसका ना, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। जो टर्म आप लाए हैं उसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। देखो तो ऐसा करो, वाई स्क्वायर का टर्म आया है?
वाई स्क्वायर की जगह 4ax लग दिए मैम। हाँ कर दो, ठीक है 4x, फिर कॉमन करके निकाल लो 4a बाहर आ सकता है, 4a या a कुछ कॉमन आ सकता है बाहर, कॉमन करके हटाइए उसको। xy प्लस 4a इंटू एक्स प्लस है। xy प्लस 4a प्लस x प्लस है। 4a इंटू एक्स प्लस है मैम, एक टर्म 4ax का है, एक टर्म 4a स्क्वायर है मैम, तो 4a कॉमन ले लिए दोनों में से। 4a कॉमन लिए तो कैंसिल भी हो रहा है 4a, नो मैम। नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं क्या है। देखो इक्वेशन हमारे पास वाई स्क्वायर ये है, डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड डेराइवेटिव, फर्स्ट डेराइवेटिव, इतना तो सबसे बन गया, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी हमें अप्लाई करना है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस जो फॉर्मूला है वो, सो y1 का वैल्यू क्या है 2ay इंटू 1 प्लस 4a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, क्या क्या पता, देखो 2ay जो टर्म आप शायद बोल रहे हैं वहां पे 2ay 1 प्लस 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब कैंसिल, बचा आपके पास क्या 2a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, 4ax है, और 2a से 2a को कैंसिल कर दिया गया यहाँ, तो नीचे क्या बच गया 2a, 4a स्क्वायर है, ऊपर 2a है, सो 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो 2a डिनोमिनेटर में बचेगा, 4ax यहाँ आपका है और प्लस 4a स्क्वायर आ गया। अब इसमें से 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन लोगे तो क्या आ जा रहा है, देखो 4a कॉमन लेने पे x इधर बचा है, एक इधर आपका a बचा है, सो x प्लस a और 2a डिवीजन में, सो 2a कैंसिल, सो x प्लस 2x a, और 2x को इसको ब्रेक कर लो तो 2x प्लस x 3x, और a आपका ये वाला टर्म 2a, सो 3x प्लस 2a आ रहा है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपका क्या हो रहा था गड़बड़, डिफरेंशिएशन में गलती था। डिफरेंशिएशन, अच्छा और किसी ने कुछ बताया था, ए का टर्म तो सही बोल रहे थे, एक्स वाला टर्म मिसिंग था, किनका था, रोल नंबर बताओ तो, अभी कौन बता रहे थे। मैम मैं क्या हुआ आपका आया, सेकंड डेरिवेटिव में गलती था कुछ। सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा एक मिनट, कॉलेज
विनायक आया आंसर सेकंड कोऑर्डिनेट वाला? फर्स्ट वाला आ गया मैम। फर्स्ट वाला आ गया। अनुष्कान आपका? कोमल? Yes, ma'am. वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया, मतलब बीटा? मैम x आ गया है, बीटा निकाल रही हूँ। ओके, निकाल के देखो। सारे वैल्यूज तो हमारे पास है ही, बस फॉर्मूला पे पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना ना, सबसे पहले स्टेप में ये काम कर लेना, जो भी dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके रख लीजिए। कुछ भी कैलकुलेट करना हो, कर्वेचर कैलकुलेट करना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना हो, या फिर सर्किल ऑफ कर्वेचर, सबसे पहला स्टेप यही दोनों करना है, क्योंकि इसी दोनों इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है आपका सारा का सारा टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव पे। कर्वेचर से बस इतने ही क्वेश्चंस होते हैं, एक इवोल्यूट है वो भी बता देती हूँ मैम हाँ। actually ma'am, in from curvature ma'am, in the syllabus it is being written only radius of curvature, not circle of curvature and stuff like that. कर्वेचर में सारा इंक्लूडेड होता है। कर्वेचर वर्ड इज देयर और नॉट विनायक? Only it is written radius of curvature in different coordinate forms. ओके Ma'am, it is written formula of radius curvature in different coordinate system. नथिंग अबाउट कर्वेचर। No ma'am, formula of radius curvature in different coordinate systems. बट ये भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग पोलर सिस्टम भी पढ़ लेते हैं, बस वो सिस्टम देख ले, ये भी एक कर लीजिए, क्योंकि सर्किल का सेंटर भी कभी कभी पूछा जा सकता है एंड रिलेशन भी गिवन हो सकता है, इन दैट केस ये काम आने वाला है। पोलर फॉर्म तो मुझे बताना ही है। और जो आप पढ़े थे शायद लास्ट टाइम, हम लोगों ने एसिम्प्टोट में पढ़ा था ना पोलर फॉर्म। Yes, ma'am. पोलर का फॉर्म का वैसा ही रहेगा, एक फिक्स फॉर्मूला, उसमें भी याद रखो, फिर निकालना है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्या हुआ, सॉल्व हुआ या नहीं? क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिए मैम। बस इक्वेट कर दीजिए ना, उतना कैलकुलेट नहीं करना। रो स्क्वायर इज इक्वल टू सर्किल का जो है इक्वेशन अगर निकालने बोलेगा तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना। अल्फा बीटा का वैल्यू डालो, दैट इज इक्वल टू रो स्क्वायर लिख दो। जब निकालना हो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए तब करना है, नहीं अगर दिया है देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, सिंप्लीफाई कर दीजिए इक्वेशन, रो स्क्वायर के टर्म में सॉल्व करके छोड़ दो। ठीक है, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैसा कुछ जरूरत पड़ता है तब हमें करना है पूरा का पूरा कैलकुलेशन, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, यस मैम। उतना ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सर्किल ऑफ कर्वेचर तभी पूछा जा सकता है जब आपको ये कैलकुलेशन दिया जाए, मतलब पॉइंट कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहे तब, अदरवाइज नहीं पूछेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट करके उतना कर चुके हैं तो आपको बस इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म कर लें एक, इस पे बेस्ड एग्जांपल का प्रैक्टिस आप लोग करिएगा थोड़ा बहुत। यस मैम। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन के बेसिस पे ही देख लेते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला जैसे बाकी के केसेस में था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज दिस, r इज इक्वल टू a e टू द पावर m थीटा। जहाँ थीटा के टर्म में और r के टर्म में दे दिया है, दैट मीन्स पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब हमें इस केस में निकालना है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए जो दो स्टेप है, आप किसी भी फॉर्म से सॉल्व करो, किसी भी फॉर्म से सिंप्लीफाई करने वाले हो, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा डी वाई बाई डी थीटा हम निकालते थे, यहाँ डी आर बाई डी थीटा होगा रेडियस। सो आर के टर्म में दिया है, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जो टर्म आ रहा है दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। सो डी आर बाई डी थीटा हमारे पास क्या था, आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम थीटा। सो ए ई टू द पावर एम थीटा डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एम थीटा क्या हो जाएगा, एम टाइम्स। सो एम टाइम्स, और ये जो पूरा टर्म है ए ई इंटू ई टू द पावर एम थीटा जो है दैट इज इक्वल टू आर। सो आप डायरेक्टली इसको एम आर लिख सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस एम आर का आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तो एम इज अ कांस्टेंट, जस्ट पुट दैट वैल्यू एज अ कांस्टेंट, डी आर बाई डी थीटा, आर को आप लिख सकते हैं। सो डी आर बाई डी थीटा जो है वो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, जस्ट पुट दैट वैल्यू ओवर हियर, एम इंटू एम आर, सो दैट इज एम स्क्वायर आर। दोनों डेरिवेटिव मिल चुका है। देन क्या करना है, पोलर फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन होता है, फॉर्मूला है रो का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये आर क्या है, दिस आर स्क्वायर, दिस आर। देन क्या बोल रहा है, आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर क्या है बताओ, कोई बता सकता है, व्हाट इज आर वन, फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज आर वन, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, सेकेंड आर स्क्वायर प्लस टू आर वन स्क्वायर माइनस आर आर टू, सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। सो आर स्क्वायर सिंपली आर टर्म है, आर वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट, सो एम आर का स्क्वायर करोगे एम स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट होल टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर, सो टू टर्म एज इट इज, आर वन क्या है एम आर, सो 2 इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सेम टर्म है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बचा रह जाएगा, एक नेगेटिव रह जाएगा हमारे पास,
आर स्क्वायर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस एम स्क्वायर का पावर 3/2, और यहाँ मल्टीपल में आर स्क्वायर आपका टर्म है, दैट होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। यहाँ से भी आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए आर का पावर ब्रेक करो, आर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब 1 प्लस एम स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल, सो बचा क्या r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। सो अब आप इस टर्म को जो निकाले हैं, दिस टर्म इज क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट हाँ, इस केस में आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, दैट्स इट। फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है वो भी हम डील कर लेंगे, बट फॉर्मूला हमारा ये है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेरिवेशन भी हम लोग देख सकते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन बना लो, डेरिवेशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, इस केस में निकालो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज दिस वन। बताइए तो क्या होगा, करके बताओ तो। फॉर्मूला आप देख लो, नोट कर लो। अगर अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही होता है। कोई भी कर्व दिया जा सकता है, बस यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आर और थीटा के फॉर्म में। आर इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्म होता है ना, जो एक्चुअल फॉर्म मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, ये होता है आर इज इक्वल टू एफ थीटा। ये हमारा फंक्शन होता है यहाँ पे। जैसे हमारे पास इससे पहले वाला जो फॉर्म पढ़े थे कार्टेशियन सिस्टम, उसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पढ़ते हो आप, बस उसी चीज को, रोल को बदला हुआ है। एफ थीटा ये वाला फॉर्म मिलेगा और ये वाला फॉर्म। तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालते थे, यहाँ dr बाई डी थीटा निकालेंगे, सेम ही टर्म है, बस थीटा के फॉर्म में। r इज इक्वल टू एफ थीटा के फॉर्म में रहेगा हमारे पास पोलर सिस्टम में। और पैरामीट्रिक में कैसा रहता है, what kind of equation we are going to get in parametric form of equation? कोई भी बता दो। मैम एक दूसरा टर्म एसोसिएटेड होता था, जिस एक्स वाई के टर्म से मान लेते अगर कर्व दिया हुआ है ना मैम, तो दूसरे वाले फॉर्म में कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस रहेगा मैम, एक्स का वैल्यू उसके फॉर्म में दिया रहेगा। हाँ, मतलब हमारे पास अगर 2 अलग फॉर्म दिया हुआ है, एक्स वाई का फॉर्म टी साइन टी कॉस टी इस तरह से दे दे, या फिर सिंपली टी कुछ भी एफ टी फंक्शन दे दे, तब दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। और पोलर में एंगल दिया होगा, एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। पैरामीट्रिक में भी एंगल के फॉर्म में हो सकता है, एक्स कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा, बट इसमें सिंपली डायरेक्टली फंक्शन ऑफ थीटा होगा, और उसमें एक्स और वाई दोनों रहेगा। यहाँ पे देखो एक ही टर्म दिया है, आर इज इक्वल टू दिस टर्म, आर इज इक्वल टू एफ थीटा के टर्म में दिया है, और वहां होता था आर इज इक्वल टू नहीं होता था, एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन एंड वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन, देन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालते थे। यहाँ dy बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ dr बाई डी थीटा का कॉन्सेप्ट है। तो ये डायरेक्टली y इज इक्वल टू एफ एक्स की तरह डील होगा। r इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स निकालते थे, यहाँ dy बाई डी थीटा निकालेंगे, सॉरी dr बाई डी थीटा। दिस इज द ओनली डिफरेंस।
आंसर इज 2/3. 2/3 the answer of this question. Let me check. ये तो एंगल के फॉर्म में दे रहा है 4a/3 cos θ/2. और अगर रो का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर भी ले लें इन दैट केस 2/3 इंटू समथिंग. फॉर्मूला सही इस्तेमाल किए हैं ना? इसमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा पोलर फॉर्म में. Ma'am, please show the answer once more, ma'am. What is the answer? Okay, that is 4a/3 cos θ/2. चलो इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है बिकॉज ये सिर्फ कंप्लीटली आपका है ना वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में है. चलो देखो एक बार ध्यान दो तो यहाँ क्या टर्म है. बाकी का कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा टर्म चेंज नहीं करता. dr/dθ इज इक्वल टू -a sin θ. डिफ्रेंशिएट कर देंगे फर्स्ट टर्म को r को रिस्पेक्ट में. cos θ का डिफ्रेंशिएशन sin θ माइनस sin θ, so -a sin θ. सेकेंड डेरिवेटिव a एज कांस्टेंट. cos θ sin θ का डिफ्रेंशिएशन cos θ और माइनस साइन ऑलरेडी है तो वो रहेगा. रो का फॉर्मूला हमने जो रखना था है हमारे पास वो रख सकते हैं. r का फॉर्मूला हमारे पास r स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos θ का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड हमारे पास r1 का स्क्वायर दैट इज दिस टर्म माइनस a स्क्वायर, सो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2. Did you get the answer? Yes, ma'am. That term being divided by r square, that is a square into 1 plus cos theta का whole square plus sine 2r1 square. So 2 plus 2a square sin square theta. इस टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा a square and sin square theta plus r1 into r into r2. So r is a 1 plus cos theta and r2 is minus a cos theta. So minus minus plus यहाँ पे हो गया. अब इस टर्म को ब्रेक करो. ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दोनों टर्म से बाहर कर लेंगे. सो ए स्क्वायर कॉमन लेके अगर बाहर करोगे तो ए का टर्म ही खत्म हो जाएगा, ए क्यूब बचेगा यहाँ पे. अगर इस टर्म को देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लीजिए तो आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. जब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ मर्ज करोगे दैट इज 1, सो 1 1 2 हो जाएगा. सिर्फ न्यूमरेटर वाले टर्म के भी हम बात कर रहे हैं. सो 1 1 2 एंड 2 cos थीटा
आपके पास रिमेनिंग है, दैट होल टू द पावर 3/2। और a पे पावर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर ऑलरेडी है, a का पावर 3/2 है, 2 कैंसिल, सो a क्यूब आपके पास बचा रह जाएगा। सो न्यूमरेटर में ये टर्म आ गया। डिनोमिनेटर में आओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी ब्रेक करना है, तो a स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, एज इट इज हम लोगों ने लिख देना है। नेक्स्ट आप a इंटू ये टर्म मल्टीप्लाई करोगे, सो a इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू दिस टर्म, सो a cos a स्क्वायर cos थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ये देखो यहाँ पे टर्म आता है साइन स्क्वायर थीटा और 2a स्क्वायर यहाँ आ जाता है। फिर आप देखोगे a स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी a स्क्वायर है और इस टर्म में भी a स्क्वायर है, सारे में से a स्क्वायर कॉमन ले लो। जो टर्म बचा है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे एक टर्म cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं। हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है, एक यहाँ cos स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर को हम इसके साथ मर्ज कर लें, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा जो एक रिमेनिंग है, दैट टर्म इज बीइंग इंक्लूडेड इन दिस, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। सो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 ऑलरेडी यहाँ कांस्टेंट है, दैट मीन्स 3 टर्म। यहाँ पे 2 cos थीटा आपके पास दिख रहा है एंड दिस 1 cos थीटा, दैट मीन्स 3 cos थीटा। सो ये हमारे पास मिलता है। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। जब ये 2 कॉमन आया तो 2 टू द पावर 3/2, 1 प्लस cos थीटा का पावर 3/2, और यहाँ पे बच रहा है 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा। अब देखो ये पावर 1 है और ये पावर 3/2 है, सेम टर्म है, तो आपके पास ऊपर में पावर कितना बचेगा, हाफ, कैंसिल कर सकते हो। सो एक पावर हमारे पास हाफ बच जाता है, a इंटू 1 प्लस cos थीटा का पावर 1/2। नेक्स्ट यहाँ देखिए a का पावर स्क्वायर है, क्यूब है, तो एक a कैंसिल, सो एक रिमेनिंग 1 बच गया, हमारे पास a बच गया। 2 टू द पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसमें तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जस्ट पुट दैट वैल्यू एज। तो 1 प्लस cos थीटा जो है उसको आप लिख सकते हो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पे इसको ब्रेक करो, 2 का पावर हाफ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है वो कॉस थीटा हो जाएगा, एंड 2ab, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो याद है कॉस टर्म क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 cos थीटा को लिखा जा सकता है ब्रेक करके कुछ, 2 का पावर भी हाफ होता है, थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा बाई 2 मैम। सो थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख देंगे, तो आपके पास ए टर्म टू द पावर 3/2, a टू द पावर, तो a टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर हाफ हो गया, और cos थीटा बाई 2, दैट ऑल बीइंग डिवाइडेड बाई 3। सो अब देखो यहाँ 2 का पावर हाफ है, 2 का पावर 3/2 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, सो 2 टू पावर क्या होगा, स्क्वायर, दैट मीन्स 4, और 4a/3 cos थीटा बाई 2। सो ये हमारा आंसर है। अगर थीटा का वैल्यू नोन रहेगा तो आपको एंगल पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जनरल लिखा है एट एनी पॉइंट, जहाँ भी एट एनी पॉइंट बोल दे दैट मीन्स एंगल नोन नहीं है, पॉइंट नोन नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें एट एनी पॉइंट लिखा था, दैट मीन्स एक्स और वाई का पॉइंट नोन नहीं है। यहाँ पे भी एट एनी पॉइंट लिखा है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू नोन नहीं है। अगर थीटा का वैल्यू मान लो इसी में 60 डिग्री होता, आप 60 cos 60 डिग्री बाई 2 का वैल्यू रख देते, 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू रखते, जो रिजल्ट आता वो आपको पॉइंट ऑफ क्या मिलता, कर्वेचर, पॉइंट ऑफ एट पॉइंट एट दैट ब्लर पॉइंट मिल जाता मैम, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट एट दैट पॉइंट मिल जाता। बट यहाँ पे सिंपली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल दिया है, मतलब एक पॉइंट बता दिया एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पे थीटा का पॉइंट रखते चले जाइए डिफरेंट डिफरेंट, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आता चला जाएगा। ठीक है, चलो देखो तो एक ये भी बन सकता है, कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व r टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m cos m थीटा। लेकिन पोलर फॉर्म से क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चा सब ये याद रखो कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा बहुत रट लेना, ठीक है।
ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। 1 + cos थीटा, 2 cos थीटा, sin 2 थीटा, 2 sin A cos B, इस तरह का जो फॉर्म है ना मल्टीपल वाला, वो याद रखिएगा, क्योंकि उसको याद रखेंगे तभी ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पोलर फॉर्म बनाना है तब एंगल का जरूरत ज्यादा उसी में पड़ने वाला है, बाकी केसेस में आपको एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, देख लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर देती हूँ उसके साथ साथ, मैंने क्वेश्चन अटैच किया है, अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। देन हम लोग फिर तो हमें नहीं कुछ पढ़ना है इस पोर्शन में। पेडल फॉर्म पढ़ना चाहोगे? उसमें भी कुछ इसी तरह का होगा, फॉर्म पे डिपेंडेंट, एक फॉर्मूला देन क्वेश्चंस। नहीं तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस फॉर्म का एक क्वेश्चन होगा तो सारे फॉर्म में मतलब उसको एक ही क्वेश्चन को लेके डिफरेंट फॉर्म में सबका उसका पेडल फॉर्म में एसिम्प्टोट और कर्वेचर और मैक्सिमा मिनिमा देखते चले जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। जो बताओ। बाकी सारे पोर्शन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलने वाला है। टेंजेंट पे थोड़ा, और टेंजेंट एसिम्प्टोट पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एसिम्प्टोट में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। टेंजेंट वाले पोर्शन पे और ये कर्वेचर वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बिना प्रैक्टिस का अगर क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे ना तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बाकी सारे में तो खैर प्रैक्टिस तो खैर सब में चाहिए, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल जाएगा, बट इस केस में मुश्किल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो पढ़े हुए हो उसी में कहीं और भी कोई टर्म इंक्लूडेड है, जो पढ़े हो उससे ज़्यादा। टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इक्वेशन ऐसा होगा सर्कल का, वो पता होना चाहिए। तो ये अगर पता होगा, पहले वाला जहाँ इन्फॉर्मेशन पता होने वाला बात होता है, उसमें प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन का देखे हुए रहेंगे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखे हुए होंगे, तो सॉल्व करना आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। और ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि एक फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट dy बाई dx निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, फॉर्मूला पे पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या है, वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है ना। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ फिक्स टर्म है वही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। Please share these PDFs, ma'am. श्योर, ठीक है। और कोई परेशानी है तो बताइए। मैम हम्म कोई पॉइंट r थीटा है मैम, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम्म उसको उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मैम?
आर पॉइंट थीटा आर थीटा। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट आर है मैम, वाई कोऑर्डिनेट थीटा है, तो उसका एक बार ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए तो मैम। एक मिनट, आपने क्या कहा पहले? आर थीटा, ओके। आर और थीटा यस मैम, यही एक पॉइंट है मैम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ में हाँ बस ये ऐसे ही बता दीजिए। आर थीटा ये एक्स वाई बता रहा है आपको, यस मैम। तो एक्स वाई बता रहा है। अगर ऐसा दिया होता है ना तो ये आर थीटा वही है जैसे एक्स एफ एक्स पढ़ते हो, जो मैंने बताया एक्स एफ एक्स, ये कुछ ऐसा है। एक्स इज एक्स एक्सिस, मतलब एक्स का जो फंक्शन है वो, और एफ एक्स इस तरह से है। सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन पढ़ते हैं ना, यस मैम। ठीक है। मतलब ये एक्स टर्म और ये उसका फंक्शन, मतलब वाई, एक्स और वाई है, यही ना? यस मैम यस मैम, वो उसका मैम पोलर फॉर्म में दे दिया उसका थीटा लगता है। बस वही चीज है जो अभी आप पढ़े। ओके मैम। ठीक है, करके देखो फिर। ये दोनों शेयर कर दूँ, अभी ही कर दे रही हूँ, बाद में मुझे याद खुद ही नहीं रहता। दोनों कर दूँ ना? यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा और फिर होगा तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर तो मैक्सिमम मिनिमा शुरू कर ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तब जो भी होगा ऐसा कुछ करने का तो फिर हम लोग एक बार देख लेंगे। यस अगर किसी को डाउट है किसी भी डिफरेंशियल कैलकुलस के किसी भी टॉपिक में कुछ भी है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना होगा, जो कुछ भी पूछना होगा, जहाँ से भी पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जिनको डाउट है, ठीक है? जो लोग भी, जो नहीं प्रेजेंट है उनको भी बता देना। किसी को भी कुछ पूछना है वैसा देन मुझे बता दीजिए। मैक्सिमा मिनिमा के बाद फिर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे। ओके ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.